औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। इस वक्त आज एक छोटा सा नक्श लेकर आया हूँ मोहब्बत के लिए। बहुत बेहतरीन और बेनज़ीर नक्श है। छोटा सा है, आराम से बनाया जा सकता है। ये मोहब्बत का शफ़ाक़ तरीन सिफली रस्म है। सिर्फ़ एक दिन का यह मुजर्रब अमल होगा। भागा हुआ महबूब जहाँ कहीं भी होगा वो आपकी मोहब्बत में बेकरार होकर आपकी तरफ वापस पलटेगा। ये मोहब्बत का तेज़ तरीन नक्श है जो बिल्कुल मामूली सा और एक ही दिन का अमल है। आपने बार बार इसको नहीं करना, 2-3 दिन इसको नहीं करना। छोटा सा नक्शा मैं आपके सामने बनाऊँगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को यूट्यूब चैनल पर ही मुकम्मल देखा करें। तो चलते हैं अपने आज के नक्श की जानिब। ये बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल मामूली सा नक्श है। कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। इस तरह से आपने इसका ग्राफ बना लेना है और उसके बाद इसको हमने डिवाइड करना है खानों में इस तरह से, और फिर इस तरह से। ये आपका ग्राफ मुकम्मल हो गया। आप ज़रा अच्छे से बना सकते हैं। अगर स्केल के साथ बनाएंगे तो साफ सुथरा बन जाएगा। ज़रूरत नहीं है जैसा भी बन जाए ठीक है, लेकिन इसके जो दर्जात हैं जो उसमें लिखा जाएगा वो आपने बिल्कुल मुकम्मल लिखना है, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ सबसे पहले हम ज़ाल लिखेंगे, ये उर्दू का अल्फाज है। उसके बाद लाम लिखेंगे। इसकी चाल भी यही है जैसे मैं बना रहा हूँ, इसकी कोई अलग से चाल नहीं है। यहाँ खे लिखा जाएगा और यहाँ तोय। उसके बाद दूसरी लाइन में आ जाएंगे, नून लिखेंगे और ये सुराखों वाली हे लिखेंगे इसमें, और फिर उसके बाद यहाँ हम गैन लिखेंगे और इस यहाँ फिर हम वाव लिखेंगे। फिर आखिरी लाइन में हम आ जाएंगे, यहाँ रे लिखा जाएगा और यहाँ साद लिखेंगे हम, और यहाँ फिर हम इसको मीम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ हम इसको नून लिखेंगे। तो ये दोस्तों ये नक्श तैयार हो गया है। ये इसी तरह का आपने बना लेना है और इसके नीचे आपने अपना नाम नहीं लिखना, आपने सिर्फ महबूब का नाम लिखना है। और मैं यहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख देता हूँ। पहले फ़लाँ पे आप महबूब का नाम लिखेंगे और अगर मर्द है तो बिन लिखेंगे, खातून है तो अगले फ़लाँ पे उसके वाला का नाम लिखा जाएगा। अगर खातून अगर यह अमल खातून के लिए किया जा रहा है, कोई मर्द कर रहा है, तो पहले फ़लाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखा जाएगा और अगले फ़लाँ पे खातून की वालदा का नाम लिखा जाएगा। इस तरह से ये नक्श आपका हो जाएगा मुकम्मल। उसके बाद आपने इसको 2-3 कतरे इतर के लगाने हैं। इतर के कतरे लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड कर लेना है। मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूँ, बल्कि इतर भी मेरे पास मौजूद है। मैं थोड़ा सा वो भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। 2-3 कतरे इतर के आप इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। उसके बाद आपने इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे हम, और ये इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। इससे ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको ना तो गले में पहनना है और ना ही बाजू पे बांधना है। इसका तरीका इस्तेमाल अलग है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसको बनाने के बाद आप इसको ले जाएंगे किसी नहर के किनारे। ऐसी नहर जिसमें पानी चल रहा हो, पानी जिसमें चल रहा हो, उस नहर के किनारे ले जाएंगे। नहर के किनारे पे आप ज़मीन खोदेंगे और वो ऐसी जगह खुदाई करेंगे जहाँ नीचे ज़मीन गीली हो, यानी नहर की जो नमी है वो पानी की नमी वहाँ मौजूद हो। उस जगह पे आपने इसको दफन कर देना है। और ये अमल जो है ये मंगल के दिन किया जाएगा। मंगल के दिन दोपहर को आपने इस अमल को करना है। दिन में करना है, रात को नहीं करना। दोपहर को 12:30 बजे के बाद किसी भी वक्त आप कर सकते हो, यानी ज़वाल का टाइम गुजरने के बाद किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हो। असर से पहले पहले आपने इसको मुकम्मल करना है। ज़ोहर का टाइम शुरू होता है तकरीबन 12:30 बजे ज़ोहर का टाइम शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने इसको अमल को करना है। असर की अज़ान से पहले पहले आपने इसको मुकम्मल करना है। लिखेंगे, बनाएंगे और इसको नहर के किनारे जाके दफन कर देंगे। ये इसका काम है।
मैंने आपको वक्त भी बता दिया, इसका दिन भी बता दिया और तरीक़ाकार भी सारा बता दिया। दोस्तों, इसको नहर के किनारे दफन करेंगे उस जगह पे जहाँ ज़मीन में नमी मौजूद होगी, यानी मिट्टी वहाँ गीली होगी, उस जगह पे आप इसको दफन करेंगे। नहर के किनारे के बिल्कुल करीब, नहर के करीब आप खुदाई करेंगे, जहाँ ज़मीन गीली हो वहाँ आपने इसको डालना है और इसको दफन कर देना। वही मिट्टी जो आप निकालेंगे वही आपने इसके ऊपर डाल देनी है और इसको कवर कर देना है। दोस्तों, ये दफन होते ही अपना काम शुरू कर देगा। ये बहुत तेज़ तरीन नक्श है और आप देखेंगे कि आपने जिस महबूब का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है उसके साथ क्या ये करता है और किस तरह से उसको बेकरार करके आपकी तरफ ये लेकर आता है। दोस्तों, अमल करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अमल को जायज़ मकसद के लिए किया जाए। गो कि ये सिफली है, ये नूरी अमल नहीं है, सिफली अमल है, लेकिन आपने इसको जायज़ मकसद के लिए करना है। अगर किसी नूरी अमल को भी नाजायज़ मकसद के लिए किया जाए तो वो नाजायज़ हो जाता है, लेकिन अगर कोई सिफली अमल ऐसा जिसमें कोई कुफ्रिया कलिमात ना हो, अगर उसको भी जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो जायज़ हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद भी आएगी और आपके लिए परफॉर्म भी करेगी। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।